स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस पर। और हम लोग इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ आज से स्टार्ट करने वाले हैं और ये इतिहास का सबसे बेसिक वीडियो रहेगा। और इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और किसी भी चीज़ को पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग इस बोर्ड पर देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, इसका ठेका अपन ने ले रखा है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ देखना है इत्मीनान से। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों में इसको शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर बच्चा पढ़े, है ना। और शिक्षा आप लोग पता है क्यों जरूरी है, ताकि आप अच्छे और बुरे में निर्णय कर सकें। ठीक है, नहीं तो आतंकवादी बन जाओगे टाइम से। ठीक भाई, अच्छा अब देखते स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत। कौन सा भारत? प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो पहली बात तो ये देखें कि हमें इतिहास के बारे में बताया किसने। हमारा जब हम लोग इतनी सारी बातें करेंगे इतिहास के बारे में तो ये बातें आई कहाँ से? तो इतिहास की बातें हम लोग जहाँ से पता करते हैं उसे हम लोग स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत। और स्रोत क्या होता है? सोर्स होता है। किसी भी चीज से अपन लोग कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। तो सूर्य ऊर्जा का क्या हो गया? सोर्स हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इतिहास में क्या सीखेंगे हम लोग? हमको इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं धर्म ग्रंथ। इतिहास में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? धर्म ग्रंथ से। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे अतीत में क्या हुआ है, हमारे पास्ट में क्या हुआ है। तो हमारा हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में? धर्म ग्रंथ के बारे में। ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ, है ना। ये धर्म ग्रंथ है और ये कैसे है? ऐतिहासिक ग्रंथ। अब इनमें सिर्फ धर्म के बारे में बात होंगी और ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे इसमें सभी प्रकार की बात होंगी। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है? विदेशी विवरण। अगर कोई हमारे देश में घूमने फिरने आया कोई विदेशी व्यक्ति तो उसने यहाँ के बारे में जो भी लिखा, जैसे हेवेनसांग आया, फायान आया, है ना, इब्न बतूता आया, अलबरूनी आया, तो कहने का मतलब समझ में आया आप लोगों को? तो कहने का मतलब ये कि कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर भारत आया है तो उसने जो भी जानकारी यहाँ के बारे में लिखी, है ना, वो आज हम लोग जो पढ़ पा रहे हैं वो उन विदेशी व्यक्तियों के बारे में ही पढ़ पा रहे हैं। अगर वो भारत नहीं आते और भारत के बारे में नहीं लिखते तो हमें आज शायद कुछ भी पता नहीं रहता। ठीक भाई, तो यहाँ तक बातें क्लियर है कि हमें इतिहास की बातें पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? धर्म ग्रंथ। हम लोग यहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धर्म ग्रंथ में हम लोग बात करेंगे हमारे वेदों के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, संतोषी माता की किताब का जिक्र भी कर देंगे इसमें। ठीक है, और ये हो गया विदेशी विवरण। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जैसे इब्न बतूता की किताब कौन सी? रहला है ना, तो हम लोग रहला के बारे में बात कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और इन्हीं से हमें इतिहास के बारे में आगे पता चलेगा कि आखिर पहले क्या हुआ है। ठीक भाई, अच्छा पुरातत्व संबंधी अवशेष। हमें इतिहास की कुछ जानकारियां पुरातत्व संबंधित अवशेष से भी मिलती है। अब पुराने अवशेष को क्या कहते हैं? पुरातत्व। पूरा मतलब पुराना, पुरा पुराना, और तत्व तो पुराने। अब पुराने तत्व क्या आ जाएंगे? जैसे मटके, है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या मिले? मटके मिले, जैसे अपन कहते हैं मृद भांड। क्या कहते हैं? मृद भांड। और कुछ औजार मिलेंगे अपने को, कुल्हाड़ी मिलेगी, तो वो क्या हो गए? औजार। उनसे भी अपना पता चला है कि भैया ये लोहे के हथियार नहीं बनाए, पहले इन्हें शुरुआत में काय के हथियार बनाए थे? पत्थरों के, है ना। तो इससे पता चला कि यहाँ के लोग पाषाण युग के हुआ करते थे, है ना। दे यूज ओनली भाटा। ठीक, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? पाषाण। और कुछ कॉइन्स मिले, सिक्के मिले, जिन पे राजा महाराजाओं के फोटो मंडे होंगे। अरे भैया कैसी बात कर दी आपने? सिक्के नहीं चलते थे पहले? अरे सब चलते हैं, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, जब सिक्के जमीन के अंदर खुदाई वुदाई होती है तो उसमें क्या मिलेंगे? सिक्के। अब इस ऊपर मंडा रहेगा जॉर्ज पंचम, तो अपने को सूझ पड़ जाएगी कि पहले जमाने में कौन हुआ करते थे? जॉर्ज पंचम। पड़ गई सूझ। और आने वाले टाइम पर हमारे सिक्के, हमारे फोटो होंगे सिक्के के ऊपर, तो आने वाली पीढ़ी को पता चल जाएगा कि कोई जितेंद्र विश्वकर्मा भाई साहब हुआ करते थे जिनके नाम के सिक्के चला करते थे। धन्यवाद। ठीक भाई, तो इतिहास की जानकारी हमें इन सारी चीजों से मिलेंगी। और हमारे साथ में पुरातत्ववेत्ता भी बैठे हुए हैं, है ना। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपको वो भी डिटेल से बता देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको इतिहास के सोर्स बता दिए हमें कि इतिहास के बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे सिक्का बता दिया कैसे जानकारी मिलेगी। जैसे कोई सिक्का कहीं से निकला जमीन के अंदर से और उस पर फोटो, जैसे अपन बात करें कि उसमें फोटो मुमताज का मंडा हुआ था, है ना, तो अपन ये कह सकते हैं भैया शाहजहां ने मुमताज के आदमी क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। ऐसे अपन याद कर सकते हैं। ठीक भाई, तो इससे जानकारी तो मिल रही ना? नहीं पड़ी सूझ? चलो ठीक, आप देखो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते बीच में अपन, है ना वैसे। ठीक है, ऊर्जा गेन करते। हाँ बताएं।
ठीक ठीक ठीक, चलो। अच्छा, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ पे अपन बात करते हैं कि धर्म ग्रंथ में हम लोग बात करेंगे किसकी? वेद की। तो वेद सबको पता है, बच्चों वाला क्वेश्चन पट्टी पावड़ा का 4, ये से क्वेश्चन नहीं आता परीक्षा में। वेद किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा है? संस्कृत। और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। विश्व की सबसे शुद्ध भाषा कौन सी है? संस्कृत। और एवरी लैंग्वेज बोर्न बाय संस्कृत, इसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी। जैसे आप लोग मात्र बोलते हैं संस्कृत में, उसी मात्र को अपने ट्रांसलेट आगे अंग्रेजी में क्या कर दिया? मदर कर दिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरी लैंग्वेज बोर्न बाय संस्कृत। और दुनिया की सबसे प्योर लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत। और एक बात इंटरेस्टिंग मैं आपको बता देते कि अगर कोई सी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आपको करना रहती है, तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जब भी होती है तो उससे पहले उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? संस्कृत में, क्योंकि इसमें त्रुटि होने के चांस कम होते हैं। इसलिए दूसरी लैंग्वेज की बजाय हम लोग किसका उपयोग करते हैं? संस्कृत का। तो ये बातें क्लियर है? अच्छा, हमारे देवता क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। जैसे ममलाम घटोत्कच त्वम नाम किम, तो इस तरह वो लोग क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। ठीक है, तो वेद संस्कृत भाषा के शब्द विद से मिलकर बनाए। किससे मिलकर बनाए? विद से। तो प्रश्न आएगा कि वेद किससे मिलकर बनाए? विद से मिलकर बनाए। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है जानना। अगर आप किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वेद पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ी? जैसे रावण, वेद ज्ञान उत्तम कुल पावा फिर भी रावण असुर कहावा, मतलब उसने सारे वेदों का क्या प्राप्त कर लिया था? ज्ञान, फिर भी वो असुर कहा, क्योंकि उसकी एक गलती, उसके सारे ज्ञान को उसने क्या कर दिया? नास्तो नाबूद कर दिया। ठीक है, चलो आगे बात करें अपन। वेद कितने हो गए? 4। अर्थ क्या हो गया? जानना। वेद किससे मिलकर बनाए? संस्कृत के वेद भाषा से मिलकर बनाए। तो इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो हाँ। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। इतिहास के स्रोत, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण, पुरातत्व संबंधी अवशेष, मटके, औजार और क्या हो गए? सिक्के हो गए। इतनी बातें क्लियर हो गई? बोलो हाँ। ये है कौन सा ग्रंथ? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में बात करी अपन ने किसकी? वेद की। वेद के बारे में अपन ने बेसिक चीजें सीख ली। इतनी बात समझ में आई भैया? किसी प्रकार का लोड नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा, इसको 10-20 बार देखोगे रट जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। वेद 4, तो 4 है तो मन में बवंडर बन रहा होगा कि सर चारों के नाम भी तो याद होना चाहिए ना। तो चारों के नाम बेटा क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बोलो 2-3 बार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद हो गए? 4 वेद। अच्छा, ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? ऋचा। ऋचा क्या है? मंत्र। मतलब सारे मंत्र का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। मतलब ईच मंत्र टेक बाय ऋग्वेद। हमने प्रत्येक मंत्र कहाँ से लिए? ऋग्वेद से। जैसे हम जैसे बचपन से बोलते आते हैं, कौन सा? ओम भूर्भुवः स्वः, ये कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया अपन ने? ऋग्वेद से लिया है। ठीक है, अच्छा, सामवेद। सामवेद का मतलब क्या होता है? संगीता। संगीता नहीं, सॉरी, संगीत। संगीता क्या कर रही बीच में? सामवेद का अर्थ किससे होता है? संगीत से होता है। ठीक है, अच्छा, यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। ठीक है, चलो। और अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है? जादू टोला। तो आप लोग ये सीख गए होंगे। चलो, तो ऋग्वेद ऋचा मंत्र, शाम को अपन क्या सुनते हैं? संगीत। बहुत सेड सॉन्ग सुनते हैं ना अपन शाम को, है ना। और यजुर्वेद मतलब यहाँ से यजुर, यहाँ से क्या हो गया? यज्ञ हो गया। और अथर्ववेद, और अथर्ववेद का मतलब क्या होता है? जादू टोना। जैसे पुराना प्यार वापस पाना है तो आपको क्या याद होना चाहिए? अथर्ववेद, है ना। जैसे सोतन को मनाए तो सोतन को मनाने के लिए जादू टोना। कोई व्यापार में घाटा चला गया तो क्या याद होना चाहिए आपको? किसी को वश में करना है आपको, वशीकरण। तो वशीकरण भी कहाँ से आएगा? जादू टोना से आएगा। तो आपने ट्रेन वगैरह में देखा होगा, ऐसा लिखा था बाबा बंगाली 108 से तुरंत संपर्क करें 18000 पर, ऐसे। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? अब देखते हैं क्या होता है मैटर। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अगर इन सबको अपन एक पूड़े में रख दें, काय में रख दें? पूड़े में, और उसको पैक कर दे, तो उस पूड़े का नाम देख लो क्या है? संहिता। क्या है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संहिता किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के कॉम्बाइन पार्टी को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। पढ़ गई सुन? आपने आचार संहिता का नाम सुना होगा। तो संहिता का मतलब होता है नियम कायदे। क्या होता है? हाँ, जैसे आपने जय संहिता सुना, तो जय संहिता क्या है? जीतने की किताब का नाम बोले तो महाभारत। ठीक है, तो संहिता का मतलब सीख गए? नियम। अब वेद त्रय देखते हैं। वेद त्रय को 2-3 बार बोलते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि ये त्रय मतलब 3। त्रय मतलब कितना हो गए?
तीन वेदों का संकलन वेद त्रय कहलाता है। प्रश्न कैसा आएगा कि ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का कॉम्बिनेशन पार्ट क्या कहलाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का कॉम्बिनेशन पार्ट कहलाता है वेद त्रय। और प्रश्न कैसा आएगा, कौन सा वेद ऋग्वेद में शामिल नहीं है? तो बेटा आंख मीच के लगा देना, अथर्ववेद। अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आती है आपको इतनी बातें समझ में, तो आप मुझे कमेंट घर में पूछ सकते हैं। कमेंट घर में आप लोगों का स्वागत है। पिक्चर क्लियर है भैया यहाँ तक? तो हम लोग मिलते हैं और भी डिटेल जानकारी के साथ अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा कौन सा वेद, ऋग्वेद। तो जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।